नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुरैना की। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे। अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें, कुछ देर बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सबलगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सदस्यता लेंगे और साथ ही साथ इस दौरान सीएम मोहन यादव मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में लगातार कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी का दामन थामने वाले कुछ ही देर में सदस्यता मोहन यादव दिलवाएंगे। बता दें, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक थामेंगे बीजेपी का हाथ। अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। बता दें आपको, कांग्रेस के पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद उनको सदस्यता दिलवाई जाएगी। सीएम मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहेंगे। लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी का रुख कर रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और इस पर सियासत भी हम लगातार देख रहे हैं। इसी बीच एक और दिग्गज जो हैं बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब पूर्व विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अजब सिंह कुशवाहा जो मुरैना जो लोकसभा सीट है उसमें सुमावली से विधायक रहे हैं। इस बार वो हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन जो अजब सिंह कुशवाहा का समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और कहीं ना कहीं भाजपा अगर वो ज्वाइन करते तो कांग्रेस के लिए झटका भी होगा। हालांकि अजब सिंह कुशवाहा के बारे में बता दें कि वो पहले बसपा में रहे, उसके बाद भाजपा में भी काफ़ी समय रहे थे। उसके बाद जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और 2018 में चुनाव लड़कर वो विधायक बने थे। तो अजब सिंह कुशवाहा के निश्चित ही बीजेपी में आने से कांग्रेस के लिए एक झटका होगा और कांग्रेस के लिए मुरैना लोकसभा सीट, जहां पर एक अच्छी फाइट बताई जा रही थी कि वहां शिवमंगल सिंह तोमर और सिकरवार के बीच जो फाइट है, एक अच्छा चुनाव होगा। लेकिन अजब सिंह कुशवाहा के जाने से जो सुमावली विधानसभा या आसपास की जहां पर कुशवाहा वोटर बड़ी संख्या में है, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान निश्चित ही उठाना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार झटके पर झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। अब अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और राहुल गांधी के मंच पर फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। धनोरा में मंच पर कुलस्ते की फोटो देखिए। बता दें, कांग्रेस नेताओं के साथ कुलस्ते की भी फोटो है। मंडला लोकसभा के धनोरा में है और राहुल की जनसभा आनंद फानंद में कुलस्ते का फोटो बदला गया। कुलस्ते की जगह कांग्रेस विधायक की फोटो लगाई गई। तो राहुल के मंच पर बीजेपी उम्मीदवार की फोटो नजर आई। आनंद फानंद में उसे हटाया गया। कुलस्ते की जगह फिर दूसरी फोटो लगाई गई। कांग्रेस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा है। अपने मंच पर बीजेपी प्रत्याशी का फोटो लगा रही है कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले हार मान ली। बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है।
तो वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो पर कांग्रेस का बयान आया। गलती से छप गई फोटो बीजेपी उम्मीदवार की, बीजेपी जबरन इसे मुद्दा बना रही है। मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास जो है बीजेपी कर रही है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। राहुल गांधी के मंच पर फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो दिखी थी, जिसके बाद ये बयानबाजी चल रही है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी जो ट्वीट करके मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही है, कांग्रेस इसमें नहीं आने वाली है। जब नामांकन रैलियां हो रही थी मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा कांग्रेस की जन सैलावा उमड़ रहा था, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे जबलपुर, सब जगह उससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब पोस्टर जब बनता है, बैनर बनता है, बैनर बनाने वाला अगर छोटी मिस्टेक कर देता है, कोई फोटो, वो तो उनके पास तो इतना सारा डिजाइन रहता है, पोस्टर्स बनते हैं, अगर छोटी गलती पे इतना बड़ा माहौल बना रही है। शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ सहयोगी ज्यादा जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, फोटो राहुल का कार्यक्रम मंच पर कुलस्ते की फोटो, आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि ये गलती भी हो सकती है, पर इस पर सियासत कहां तक ठीक है आखिर? देखिए, बिल्कुल सियासत में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जब भी अगर कोई गलती होती है तो उस पर जो है वो सियासत भी जमकर होने लगती है, और इस मामले में भी यही हो रहा है। भले ही कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इसको टेक्निकल गलती बता रहे हो, कह रहे हो कि प्रिंटर की तरफ से ये गलती हुई, जिसने ये पोस्टर प्रिंट किया उसके पास कई और अन्य राजनीतिक दलों के पोस्टर प्रिंट होने आते हैं, ऐसे में उसने गलती से ये फोटो लगा दिया और समय रहते उसको हटा भी लिया गया। लेकिन चूंकि बीजेपी पहले चरण में वहां पर चुनाव होना है और सभा राहुल गांधी की है, और राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े नेता है, और उनकी सभा में इतनी बड़ी गलती होती है कि बीजेपी के प्रत्याशी की फोटो चस्पा कर दी जाती है, तो सियासत होना लाजमी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल तक सभी के सभी जो है वो इस पर अब आड़े हाथों कांग्रेस को ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अब कोई चेहरे नहीं बचे हैं। यही कारण है कि बीजेपी के जो नेता है उनके चेहरों का सहारा लेकर भीड़ जुटाने का काम जो है वो कांग्रेस के नेता करने में लगे हुए। जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए कांग्रेस के पास अपने कुछ नेता नहीं, और इसलिए हमारे नेताओं की फोटो लगा रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ मची उसका भी हवाला लगातार बीजेपी के नेता दे रहे हैं कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर किसका फोटो लगाएं किसका ना लगाएं। बहरहाल कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एमपी के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्कृष्ट स्कूल मैदान में कल होने जा रही पीएम मोदी की विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के आगमन से लेकर जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को विश्व की जनता सुनना चाहती है और उनके कार्यक्रम को भव्य और गरिमामय बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं। आज की तारीख में दुनिया के लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसलिए हम सबकी चिंता भी यही रहती है कि हम उसको कैसे गरिमापूर्ण बनाएं। होता है पब्लिक के लोग आए, उनको भी कोई असुविधा ना हो, और हम बेहतर कम्युनिकेशन उनके बीच में जो होता है उसका लाभ ले सकें। तो वहीं जीतू पटवारी के दावे पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। जीतू पटवारी ने सिर्फ 336 नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की बात कही थी। 336 से ज्यादा ज्वाइनिंग तो सिर्फ छिंदवाड़ा से हो गई, ऐसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा। राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती और जीतू पटवारी को गिनती नहीं आती, यह बड़ी बात नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कही गई। जीतू पटवारी एकला चल रहे हैं, उमंग कमलनाथ से पूछ लेते तो बता देते सही जानकारी। ये जिसके चेहरे हैं ना राहुल गांधी जी के, उनको हिंदी सही नहीं आती, इनको गिनती सही नहीं आती। एकला चलो की नीति पे चलते हैं। अगर उमंग सिंगार जी से, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से पूछ लेते तो कमलनाथ जी बता देते कि छिंदवाड़ा से कितने लोग आए हैं, तो ये संख्या करेक्ट कर देते कमलनाथ। पर एकला चलो की आदत है,
सारा नेतृत्व उमंग सिंगार तक का आपको कहीं नक्शे पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। इंदौर में हो रहे कथा में शामिल होने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देशवासियों को विक्रम संवत 2081 की बधाई और कहा कि पीएम मोदी कल फिर एमपी आएंगे और बालाघाट में जनसभा करने जा रहे हैं। एमपी की धरती पर उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वो तीसरी बार पीएम बनेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है और उसे आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस ने एक हारी हुई लड़ाई लड़ी। पहले उनने खजुराहो में प्रत्याशी छोड़ा। कांग्रेस ने समाजवादी मिली भगत से कांग्रेस को मालूम था कि खजुराहो उनकी निश्चित हार है। बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी बदला और जब फार्म भरने का मौका है तो आप सबको मालूम है। और वही स्थिति फिर दोहरा रहे हैं कि अब मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहे, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को अपने आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है। वो अपने आप में गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करे। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जगदलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बता दें ये बड़ा खास दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। जगदलपुर में विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी जगदलपुर अब पहुंच चुके हैं। बता दें धर्मांतरण नक्सलवाद पर वोटरों को साधने की कोशिश जो है बीजेपी के द्वारा की जा रही है लगातार और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी हैं और जगदलपुर के छोटे से गांव आमाबाल में थोड़ी देर में उनकी जनसभा होगी। वे बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। पीएम को के जो दौरा है उसे देखते हुए 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बेहद खास ये दौरा बस्तर को साधने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है और अब पीएम मोदी पहुंच चुके हैं जगदलपुर। धर्मांतरण नक्सलवाद पर वोटरों को साधेंगे पीएम मोदी। यहां पर रैली होगी, खास कार्यक्रम होगा। और मंडला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लग गई। बता दें दवाइयां और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। घटनास्थल पर अब तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। स्थानीय और अस्पताल प्रबंधन आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये मंडला की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर ये भीषण आग की तस्वीरें जहां से सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मंडला की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगी। दवाइयां और दस्तावेज जल करके पूरी तरह से खाक हो गए। घटनास्थल पर अब तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय और अस्पताल प्रबंधन आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लगी। ये भीषण आग की तस्वीरें मंडला की आप देख रहे हैं। इंदौर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और रहवासियों में विवाद हो गया। नगर निगम की टीम एमओजी लाइन में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के मकान हटाने पहुंची थी, लेकिन महिलाएं जेसीबी के सामने खड़ी हो गई। सूचना मिलने पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम भी पहुंच गए और पुलिस से जमकर हुज्जत होने लगी। बाद में पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें मौके से हटाया। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमओजी लाइन पर हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है और कोर्ट के आदेश पर इन सभी को विस्थापित किया जाना था, जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट का आवंटन किया गया, लेकिन ये परिवार वहां शिफ्ट नहीं हुए। लोग वहां रह रहे हैं और उन्हें और समय चाहिए है, तो थोड़ा और समय उनको दिया जा रहा है ताकि वो अपना सामान और अपना जगह कर लें। जितने भी 4 घर यहाँ पर थे उन सभी को ऑलरेडी पीएम आवास में आवास दिया जा चुका है और उनको बताया जा चुका है शिफ्ट करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा शिफ्ट नहीं किया गया। कोशिश यही की जाएगी कि आगामी समय में उन सबको विधिवत तरीके से पीएम आवास में शिफ्ट कर दिया जाए और जो समय अभी दिया गया है उस समय का सदुपयोग करते हुए शिफ्टिंग कर दी जाए।
डिंडौरी में यात्रियों से भरी बस पलट गई। अनियंत्रित होकर यात्रियों से बस जो भरी हुई थी वो पलट गई। 24 यात्रियों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल के लिए एंबुलेंस और पुलिस रवाना हो चुकी है। नेवसा गांव से डिंडौरी ये बस जा रही थी। कोतवाली के मूसर घाट की ये घटना है। अच्छी गाड़ी कहाँ कर दे, इसका नहीं। विदिशा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गंजबासुदा थाना क्षेत्र में कमरे में अकेले मोबाइल देख रहे 12 साल के बच्चे का सिर पलंग में लगे लोहे की रॉड में फंस गया और इस दौरान बच्चे के गले का लॉकेट भी कस गया और उसकी मौत हो गई। जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि मोबाइल चलाते हुए बच्चा इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका सिर बेड के लोहे की रॉड में कब फंस गया। बच्चे ने अपने आप को बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। ये घटना उन माँ बाप के लिए सबक है जो अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, उनकी गतिविधि पर नजर नहीं रखते। इसी के साथ ही मोबाइल फोन की लत भी बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ये अपने घर में मोबाइल पर कुछ खेल रहा था, उसी समय दुर्घटनावश उसका सर जो है वो मसहरी जो रहती है लोहे की उसके पाइप में फंस गया और उसके गले में जो धागा पहने हुआ था वो धागा भी उसमें फंस गया और बच्चे ने थोड़ी देर प्रयास किया होगा उसमें और वो गला उसका कसता चला गया। और उसी क्रम में जब उसकी माँ ने किसी को जैसे ही बाहर निकल के आई उसने देखा और तत्काल पड़ोसियों के सहयोग से वो अस्पताल लेके गई, जहाँ डॉक्टर्स ने उसको बच्चे को मृत बताया है। उसका पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में सवाल है, एमपी में कौन रहा 259 दिन का सीएम। और अब जिक्र सीहोर का। आग से हाहाकार यहां पर मचा है। हजारों टन भूसे में आग लग गई और वहां पर अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री में आग लगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने सीहोर की भीषण आग की तस्वीरें। हजारों टन भूसे में यह आग लगी और धुआं धुआं हर कहीं नजर आया। खजुराहो से बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा ने पवई में बैठक की और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गुलामी का प्रतीक बताया। भारत ही होगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे गुलामी के प्रतीक समाप्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी एक ही गुलामी का, चाहे वो कांग्रेस को खजुराहो से तो खत्म ही हो गई। मंडला लोकसभा क्षेत्र में शामिल डिंडौरी के शहपुरा में बीजेपी के होर्डिंग ने मतदाताओं को कंफ्यूज कर दिया है। यहां एक ही बिल्डिंग पर बीजेपी के 2 होर्डिंग लगे हुए हैं। एक होर्डिंग बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते का है तो एक होर्डिंग में बीजेपी के ही नेता ओम प्रकाश ध्रुवे वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश ध्रुवे बीजेपी उम्मीदवार थे और अभी भी उनकी होर्डिंग लगी हुई है। विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे का कहना है कि उन्होंने होर्डिंग हटाने के लिए बोला था लेकिन ऊंचाई के कारण नहीं हट पाया।
कांग्रेस नेता इसे बीजेपी में गुटबाजी बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के शहर के अंदर मेरे कई होर्डिंग लगे हैं। अच्छा, उसके बाजू में माननीय सांसद जी का भी होर्डिंग लगा हुआ है, तो वो इतनी ऊंचाई पे है, मैंने कहा भी था कि इसको निकाल दो यार, ये विधानसभा का है। लेकिन होर्डिंग अलग अलग रखने से क्या होता है, हम एक ही पार्टी के, काम तो कमल निशान का ही हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का। जनता असमंजस में है, नहीं कौन प्रत्याशी है? जनता बहुत समझदार है, उसमें लिखा है विधानसभा चुनाव लिखा है, इसमें लोकसभा लिखा है। मैंने भी देखी और होर्डिंग्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा में शीर्ष स्तर की गुटबाजी चल रही है और कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। जहां बीजेपी हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन होर्डिंग्स के बाद हम ये कह सकते हैं और आम जनता का भी कहना है कि ये भाजपा में उच्च स्तर की गुटबाजी है और निश्चित इस गुटबाजी का लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। खबर इंदौर से है, जहां बदमाश बेखौफ हैं, न पुलिस का डर है और न कानून का भय। यही वजह है कि सरेआम धमकियां देते हैं, वो भी मौत के घाट उतारने की। खबर है आर्थिक राजधानी के वार्ड 55 से बीजेपी पार्षद के पति पर शनिवार शाम हमला हुआ था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अब एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें मुख्य आरोपी का बेटा फोन पर पार्षद पति को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा था। हेलो, हाँ कौन बोले भैया, कौन बोल रहा सुमित भैया बोल रहे? है? अरे उस्ताद करवा यार, मेरा पापा का यार भाल निकलवा। तो किसको बोलना है बताओ ना भैया, किससे बात करूं मैं? किसी से भी करो, जो बंद करवाया तुमने मेरे बाप को। अरे भैया मेरे को कुछ नहीं मालूम है ना भैया, मेरे को तो मेरा बाप छूटा चाहिए। हाँ, तो तू होगा पार्षद तेरे घर का और तेरे शहर का, है ना? तू रोड पे घूमेगा ना तो दिखेगा नहीं। हाँ, अच्छा, मेरा बाप जेल में, थाने में नहीं रहना चाहिए, और जेल चले गया तो तेरा मर्डर पक्का है। और अब आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां शिप्रा के तट और शहर से 7 किलोमीटर दूर 52 कुंड पर भूतों का मेला लगा है। दरअसल आज विशेष संयोग बना है, जिसमें आज सोमवार होने की वजह से सोमवती अमावस्या और भूतड़ी अमावस्या दोनों एक साथ आई हैं। मान्यता है कि भूतड़ी अमावस्या पर शिप्रा में डुबकी लगाने पर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 52 कुंड में स्नान करने से बुरी आत्मा से मुक्ति मिलती है। आज सोमवती अमावस्या और भूतड़ी अमावस्या दोनों का पर्व मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये उज्जैन का 52 कुंड है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु होते हैं और माना जाता है कि आज के दिन 52 कुंड में स्नान करने से जो बुरी आत्माएं होती हैं और जो जिनको देवी देवता का सहाय रहता है वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और इसके बाद इन सब कार्यों से मुक्ति पाते हैं। यह सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा। आज देर रात से ही इनके आने का सिलसिला लगातार चालू हो गया था। बड़ी संख्या में 52 कुंड पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो भारी पुलिस बल भी लगा रखा है और पानी में जाने से जो लोगों को बचाया जा सके उसके लिए तैराकों को भी लगा रखा है ताकि कोई हादसा न हो। इसको लेकर ये पूरे दिन जो है आज ऐसे ही जो है भूतड़ी अमावस्या का सिलसिला चलता रहेगा। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 प्रदेश। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।